हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृत द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री नारद जी गोप कुमार को बता रहे हैं कि जो वैकुंठ जगत है, चित जगत, उसमें भक्तों को जो भी सुख प्राप्त होता है वो पूर्ण होता है। चाहे वो शांत रस का हो, दास्य रस का हो, सख्य रस का, वात्सल्य, मधुर, किसी भी रस का भक्त हो, उसको परिपूर्ण सुख प्राप्त होता है और वो सुख है अनंत। इस कारण से उन भक्तों की दूसरे रस की ओर जाने की इच्छा नहीं होती। जैसे इस जगत में होता है, ये जगत है अपूर्ण, अणु सुख है इसमें। इस कारण से हम कोई भी श्रेष्ठ वस्तु देखते हैं, ऑटोमेटिक उसकी तरफ हमारी जाने की इच्छा हो जाती है। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो गीता में भगवान कह रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, जो बाहर से इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है तो उसकी इंद्रियां तो रुक जाती हैं, लेकिन भीतर से विषयों का चिंतन बना रहता है। लेकिन जब उत्तम रस की अनुभूति होती है तो निम्न रस ऑटोमेटिक छूट जाता है। जैसे इस जगत में भी देखते हैं, किसी बच्चे के पास में साइकिल है, उसको अगर बाइक मिल गई तो वो साइकिल की तरफ देखेगा नहीं। जिसको बाइक है उसको कार मिल जाएगी तो वो बाइक की तरफ नहीं देखेगा। तो हर उच्च श्रेष्ठ वस्तु की ओर आदमी ऑटोमेटिक चला जाता है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि तुम उत्तम रस की भक्ति की अनुभूति करो। भक्ति उत्तम रस है। उत्तम रस की अनुभूति होने से तुम्हारे ये विषय, जड़ विषय रस ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। हमारे क्यों नहीं छूट रहे हैं? क्योंकि अभी हमको भक्ति रस का सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन हमने देखा, जैसे हमारे गुरुजी हैं और भी हमारे सारे गुरुवर हैं। हमारे गुरुजी तो पुलिस में नौकरी करते थे, उसके बाद में उनकी पत्नी भी थी, संतानें भी थी, संसार का सारा सुख भी था, लेकिन सबको कैसे मलवत परित्याग क्यों कर दिया? रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, इसका मतलब उनको उत्तम रस की उपलब्धि हुई। नारद जी का ही पूर्व जन्म का देखो, इतनी कम उम्र में, बाल्यावस्था में ही उन्होंने घर त्याग कर दिया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो कि बहुत सब प्रकार से धन वैभव ऐश्वर्य से संपन्न थे, उन्होंने भक्ति करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अगर उत्तम सुख नहीं मिलता तो क्यों छोड़ देते? जैसे हमने उदाहरण दिया था एक, कि जो भक्त लोग हैं हमारे मठ में भी नौकरी करके आए, नौकरी में भी अच्छी सैलरी मिल रही थी। कोई नासा में साइंटिस्ट था, कोई अमेरिका में पीएचडी कर रहा था, कोई ये सब कर रहे थे, ठीक है। अब वह करोड़ों करोड़ों रुपया सैलरी मिल रही थी। अगर हरि नाम करके उनको सुख नहीं मिलेगा तो कितने दिन कर लेंगे? इसका मतलब उनको कुछ मिल रहा है तभी तो कर पा रहे हैं। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ज्यादा दिन तक तो ड्रामा नहीं कर सकते, छोड़ दोगे अपने आप ही। इसीलिए बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं। प्रारंभिक अवस्था होती है, उनका नाम अपराधी हो रहा है भी, उसमें तो कुछ आस्वादन होगा नहीं, अनुभूति भी कुछ नहीं होगी। तो कुछ दिनों के बाद में कहते हैं इसमें तो कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ वैसे लोग भी हैं जो दिन रात उनको कोई बोले कि तुम छोड़ दो तो वो हरिदास ठाकुर की तरह। हमने तो अपनी आंखों के सामने ऐसे साधक देखे तो सारे दिन हरिनाम करते, भजन करते। तो अगर उसमें रस नहीं आ रहा है तो वो कैसे कर रहे हैं? उदाहरण दिया था ना, जैसे कोई मान लो व्यक्ति एक दुकान खोला, उसने 10 घंटे बैठा, एक दिन कुछ एक भी रुपया नहीं कमाया, दूसरे दिन नहीं कमाया, 1 महीने तक एक भी रुपया नहीं कमाया, अब क्या करेगा? वो खोल के बैठा रहेगा जिंदगी भर। लेकिन हम देख रहे हैं साधक लोग, साधु लोग भजन कर रहे हैं, अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब उनको रसास्वादन हो रहा है। अपनी तरह नहीं समझना चाहिए कि हमको नहीं हो रहा है तो किसी को भी नहीं हो रहा होगा। अगर नहीं होगा तो वो भी कर नहीं पाएंगे जबरदस्ती, ये निश्चित सिद्धांत है। तो इसलिए जो इस जगत में उत्तम रस की जब अनुभूति होती है तो निम्न रस छूट जाता है। लेकिन चित जगत पूर्ण है, अनंत है, वहां का सुख भी पूर्ण है। इसलिए जो भक्त है जिस रस का, उसको उसी रस में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। गरुड़ जी को अपनी सेवा में पूर्ण रस है, हनुमान जी को अपनी सेवा में पूर्ण रस है, पांडवों को अपनी सेवा में पूर्ण रस है, उद्धव जी को अपनी सेवा में पूर्ण रस है।
और इसी प्रकार से ब्रजवासियों को भी अपने अपने रस में पूर्ण सुख मिलता है। इस कारण से उनकी इच्छा नहीं होती किसी दूसरे रस में जाने की। लेकिन यहाँ हम लोग जो साधक लोग हैं वो विचार करते हैं, ये तारतम्य हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। हम तारतम्य की दृष्टि से विचार करते हैं, अच्छा ये मंजरियां जो हैं इनको ऐसी सेवा प्राप्त हो रही है जो कि दूसरे किसी के लिए संभव नहीं है, ये हम विचार कर रहे हैं साधक अवस्था में। तो हम विचार करके इसलिए हम उस भाव से सेवा करना चाहते हैं। लेकिन हम भी मान लो किसी का सख्य रस भी है और वो ब्रज में पहुंच गया, अब वो विचार नहीं करेगा, उसको सख्य रस में ही संपूर्ण सुख मिल जाएगा। नहीं तो बताया ना, चीज जगत में तो विचित्र अवस्था हो जाएगी, वो सारे सखा मंजरी बन गए, सखा है ही नहीं, कृष्ण अकेले को उच्चारण के लिए खड़े, होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा नहीं होता है। किंतु वहां जो जिस रस में है, यहां तक के बताया था कोयल है, वहां का मोर है, वो देखो मोर है, और जो कुछ भी है पशु पक्षी पेड़ पौधे भी, घास गिरिराज जो गोवर्धन पर्वत इत्यादि सब कुछ अपने अपने रस में पूर्ण है, उनको पूर्ण सुख मिलता है। इसलिए वे संतुष्ट रहते, सब समय आनंद में डूबे रहते। ये बात हम लोगों ने सुनी। न सच्चिदानंद घनात्मना ही स्वल्पे अपि सौख्य बहुसौख्य बुद्धि ही सांसारिकाणामिव नापि तुच्छ सुखान अनुभूतिर याते नामेव स्यात्। जिस प्रकार सांसारिक विषयी तुच्छ सुख को भी पूर्ण सुख मानते हैं, मतलब यहाँ पर जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श का जो सुख है उसको ये लोग कहते हैं बड़ा सुख है। और यतिगण माने सन्यासी, कौन से? आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष रूप तुच्छ, ये ज्ञानी योगी इत्यादि, जिन्होंने संसार का परित्याग कर दिया है और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे मोक्ष के सुख के अनुभव से तब परितृप्त होते हैं। किंतु सच्चिदानंद स्वरूप से युक्त भक्त वैसे अल्प सुख को महान सुख के रूप में नहीं मानते। अब ये अपनी जगह पर ये सोच रहे हैं कि हमारा सुख बहुत है। जैसे हम कभी कभी जाते हैं प्रचार में, किसी को बोलते हैं कि भाई ये जगत दुखालय है, दुखों से परिपूर्ण है, तो वो कहते हैं हमको तो कोई दुख नहीं, हम तो खुशी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सुख नहीं है लेकिन फिर भी अपने आप को सुखी मान रहे हैं। जैसे एक सुअर है, वो भी तो अपने आप को सुखी मान रहा है, नाली में पड़ा रहता है, विष्ठा खाता है, उसको भी तो सुख हो रहा है। कुत्ता है, वो भी तो बीच रोड के ऊपर में सोता रहता है, उसको चिंता ही नहीं है ट्रक आकर के कुचल करके चला जाएगा। सुख है तभी तो वहां पड़ा हुआ है, दुख में कोई पड़ा रहता है क्या? तो मान रहे हैं, मानना एक अलग बात होती है। लेकिन जब हम रिलेटिव स्टडी करते हैं तब देखते हैं कि हाँ इसमें सुख नहीं है। जैसे फिर विचार किया जाए कि भाई सुख क्या है, तुमको क्या सुख है? खाया तुमने, कहे तो खाने का सुख है, वो खाया तो उसके बाद में जितनी देर तक जीवा पर रहा उतनी देर सुख है, उसके बाद में वो मलमूत्र के रूप में बदल गया, खाया पिया, ठीक है। उसी प्रकार से सारे रूप रस गंध शब्द स्पर्श के सुख हैं। लेकिन चित्त जगत का सुख ऐसा नहीं होता, वो 24 के 24 घंटे एज इट इज पूर्ण रहता है। जैसे भगवान को सुख होता है वैसे ही भक्तों को भी सुख होता है। तो रिलेटिव स्टडी यहाँ पर होती है। चित्त जगत में जाने के बाद फिर और रिलेटिव स्टडी नहीं होती, फिर वहां पर वो सोचते हैं सब के सब पूरा परिपूर्ण आनंद में है। तो इस प्रकार से ये वाले लोग सुख मानते हैं। अब जो ज्ञानी लोग हैं वो मुक्ति में सुख मानते हैं, लेकिन भक्त लोग इन सब सुखों को अत्यंत तुच्छ मानते हैं। यदि आपत्ति हो कि अल्प सुख में पूर्ण सुख की बुद्धि तो अज्ञान के प्रभाव से ही घटित होती है। सांसारिक विषय लंपट व्यक्ति जिस प्रकार तुच्छ विषय सुख को महान सुख मानते हैं, किंतु भक्त वैसे अल्प सुख को पूर्ण सुख नहीं मानते। वो समझ जाते हैं। अगर हम ये नहीं समझ पाते तो हमने तो कोई भक्ति नहीं कर रहा होता। हम भक्ति कर ही क्यों रहे? हमको समझ में आया ना ये बात कि भाई सुख क्या है। अगर इतने रोग व्याधि सब लगे हुए इस शरीर में, हम सुखी कैसे रह सकते हैं? अरे जो तुम्हारा सुख का मूल सुख किससे प्राप्त करोगे तुम? जीवा से। जीवा तो शरीर से अलग नहीं है, नेत्रों से, वो भी शरीर में है। और क्या है? कान से, वो भी शरीर में। ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा, इसको जला देंगे। तुम्हारे हाथ में एक सी राख पकड़ा दें कि ये देखो तुम्हारे जो दादाजी मर गए ये वही है, अभी वो राख को देख करके तुम कहोगे ये दादाजी है,
तो ये कौन सा सुख भोग रहे थे? वो भी तो अपने टाइम में सुख भोग रहे थे कि नहीं, रूप रस गंध था। तो अब ये कौन सा, ये राग दिखाकर तुमको बताओ ये कौन सा सुख था? तब हमको समझ में आया कि यार ये तो सत्य है कि इसमें सुख तो नहीं है, और अगर है भी थोड़ा बहुत प्रतीत भी हो रहा है तो वो तो अनित्य है। तो इस शरीर में सुख हमको कैसे मिल सकता है, क्योंकि शरीर तो अनित्य है। इसलिए एक नित्य शरीर होना चाहिए, नित्य शरीर होगा तब जाकर के उसमें सुख होगा। इस बुद्धि को समझने के बाद ही तो हम भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो कौन भक्ति करेगा जब सबको मरना ही है तो? ठीक है ना। भक्ति का विचार है कि भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। शरीर तो जल के राख हो गया, लेकिन भक्ति को आत्मा लेकर के साथ में चली गई, अगले जन्म में भी वही भक्ति। इसलिए ऐसे करते 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 जब हम सिद्ध हो जाएंगे, सच्चिदानंद महदेव प्राप्त होगा, सच्चिदानंद जैसे गोप कुमार को प्राप्त हुआ, और फिर उसके बाद में फिर वो नित्य सुख। और यहाँ पर एक और विशेष बात बता रहे थे, सच्चिदानंद में देवी जब मिल जाता है ना, तो उसमें भगवान शक्ति संचार करते हैं। जैसे गोप कुमार जब बैकुंठ के लिए विमान आया उनके लिए, तो बैकुंठ में बैठ गए, विमान में तो बैठ गए, किंतु अभी उनका पार्षद देह नहीं है। तब उनके अंदर में वो शक्ति संचार हुई, और वो पार्षद देह हो गए। जो पार्षद देह होता है वो अनंत शक्ति संपन्न होता है। अब उसमें जो इस जड़ जगत का कोई भी विकार कुछ भी, वो कुछ भी संभव नहीं, वो पूर्ण सुख का पार्षद देह, जैसे जय विजय पार्षद। तो पार्षद देह में ये हमारा शरीर भी, ये जो हमारा शरीर है, ये सच्चिदानंदमय सुख को अनुभव भी नहीं कर सकता है, ये उसके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि वो अनंत वस्तु है। और हमारा ये शरीर अणु है, लिमिटेड है, इसलिए इस शरीर की योग्यता ही नहीं है। यही के लिए है, केवल जड़ जगत में वो करना। यहाँ तक कि कृष्ण की सेवा करने के लिए भी ये शरीर योग्य नहीं है प्रेम अवस्था में। इसलिए जब साधक भाव अवस्था तक यहाँ तक पहुँच सकता है, वह स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी बस। क्योंकि स्वरूप के बाद जो रसास्वादन होता है उसके लिए ये शरीर योग्य नहीं है। उस दिव्य इंद्रियों के द्वारा ही वो अनुभव होता है। तो फिर वो भाव भक्त भी शरीर छोड़ करके अगला शरीर प्राप्त करता है, प्रेम अवस्था का शरीर, वो दिव्य होता है। जैसे दंडकारण्य के वासी ऋषि मुनि, वो ऋषि शरीर में भजन साधन किया, उसमें सिद्धि हुई राम जी का दर्शन करके। सिद्धि होने के बाद में फिर उनको गोपी शरीर प्राप्त हुआ, वो शरीर प्रेम अवस्था का है, उसमें रस की अनुभूति कर सकते हैं। ये जो ऋषि वाला शरीर था इसमें कर ही नहीं सकते, रसास्वादन नहीं कर सकते। समझ गए? भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब चीजें बताई रूप गोस्वामी ने। रस भी ऐसे ही नहीं बनता है, रस बनने के लिए भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। इस जन्म में हमारा रस भी नहीं बनेगा, रति तक पहुंच सकता है, स्वरूप उपलब्धि हो जाएगी। रस बनने के लिए पूर्व जन्म का संस्कार, उस प्रकार का साधु संग और सामग्री, विभाव, अनुभाव, सात्विक, ये सब मिल करके तब रस बनता है। और उस रस को आस्वादन करने के लिए फिर उस प्रकार की क्वालिफिकेशन और उस प्रकार का परिवेश होना चाहिए। अब जब कृष्ण के पास में वो गोपी बन करके पहुंच गए, अब वो रसास्वादन करेंगे। अब उनका शरीर, क्योंकि कृष्ण जब स्पर्श करेंगे तो वो स्पर्श को, मतलब वो अनंत है उस सुख को ये शरीर धारण नहीं करे। इसलिए हमारे शरीर को कृष्ण स्पर्श भी नहीं करते, वो करने से कोई लाभ भी नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है अभी आनंद ग्रहण, एक जन्म में नहीं है। एक जन्म में जो वैकुंठ के भक्त हैं, मतलब ऐश्वर्य भाव वाले, वो जा सकते हैं, ब्रज वाले नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रज में सेवा की परिपाटी है और वहां तुमको जाकर के जो सेवा करनी उसका ट्रेनिंग यही होता है। हाँ, और वैकुंठ में क्या होता है, सेवा की परिपाटी नहीं है, तो इसलिए वहां तो केवल स्तुति करनी है। स्तुति तो यहाँ कर ही रहे, तो वो तो ट्रेनिंग हो ही गई है। इसलिए अजामिल को आया ना वर्णन, विमान आया चला गया, लेकिन अगर वो ब्रज का स्वरूप होता तो नहीं जाता, तब फिर वो दंडकारण्य वासियों जैसा होता। भगवान राम ने कह दिया तथास्तु, तथास्तु तो बोल दिया, लेकिन अभी बैकुंठ नहीं लेके गए। अब जब कृष्ण आए, दंडकारण्यवासी गोपी बने, वहां पर फिर उनकी सिद्धि हुई। सिद्धि के बाद में अब पार्षद दे, अब जाएंगे वो लोग, क्योंकि यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हो गई नित्य सिद्धा गोपियों के अनुगत्य में। संभव दर्शन की योग्यता है, लेकिन दर्शन ऐसा नहीं होगा जैसा प्रेमी भक्तों को होता है।
सेवा प्राप्त नहीं होगी, केवल ऐसे बस जैसे ध्रुव को हुआ झलक जैसा वैसे ही दर्शन होगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, किंतु उन्हें उस तुच्छ सुख का साक्षात अनुभव नहीं होता है। अपने सच्चिदानंद घन आत्म स्वरूप का अनुभव न कर पाने के कारण सांसारिक और यति दोनों प्रकार के लोग अल्प सुख को ही पूर्ण सुख मानते हैं। बता दिया कि जगत के जो लोग हैं विषयों में डूबे हुए, और जो ज्ञानी है वो अल्प सुख को ही बहुत सुख मानते हैं। और वास्तव में मुक्ति में तो कोई सुख ही नहीं है। गोप कुमार जब मुक्ति लोक में गए थे, उनकी चेतना विलुप्त हो रही थी, लेकिन वो मंत्र के प्रभाव से बच गए थे। लेकिन वहां बाकी जो लोग हैं उनकी चेतना विलुप्त हो जाती है। वो चेतना ही विलुप्त हो गई तो सुख का आस्वादन कौन करेगा। मान लो आपको एनेस्थीसिया दे दिया, अब आपको जो सबसे प्रिय वस्तु लगती है, मान लो किसी को रसगुल्ला, रसमलाई या जो रबड़ी, वो अब आपके जीवा के ऊपर डाली जा रही है, तो आस्वादन हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्या रबड़ी में आस्वादन नहीं है? लेकिन आस्वादन करने वाले की चेतना ही नहीं है, चेतना नहीं है ना, इसलिए वहां पर चेतनाहीन हो जाते हैं। तो आस्वादन क्या करेंगे? सुख का। उसी को मतलब यहाँ से दुख के अभाव, इसलिए तो उनकी मुक्ति की परिभाषा आत्यंतिक दुख निवृत्ति इति मुक्ति। केवल आत्यंतिक दुख की तो खत्म हो गया, लेकिन सुख का आस्वादन नहीं होता है, लेकिन वो उसको ही सुख मान रहे हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर अज्ञान रहना संभव नहीं है। मतलब हमारे लिए, अब भक्तों के लिए कह रहे हैं, जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूं और मेरा ये स्वरूप है, ये सेवा है, तब अज्ञान, मतलब तब ये अज्ञान नहीं रहेगा कि मैं ये शरीर हूं और ये संसार के सुख। जब बताया ना कि जब ये गोप कुमार ने, उन्होंने तो सारे लोगों में गए, भू भुवा स्वर्ग महाजन तप सत्य, सब लोगों में गए, अष्टावरण में भी गए, और जब बैकुंठ की ओर जा रहे हैं, जब विमान में ही जा रहे हैं, उस समय उन्होंने अनुभव किया जो जो सुख उनको बहुत ज्यादा लग रहे थे। स्वर्ग में गए थे, अरे क्या अद्भुत नंदन का ये सब है, सत्यलोक में गए थे, ब्रह्मा जी का ऐश्वर्य, ये सब, वो अभी एकदम मतलब घृणित लग रहे हैं, मतलब अपने ऊपर अपने को ही तिरस्कार कर रहे हैं कि धिक्कार है, तो किन सुखों की तरफ भाग रहा था। अभी पहुंचे नहीं बैकुंठ में, अब पहुंचने के लिए योग्यता प्राप्त कर ली, उसी अवस्था में ही ऐसा हो गया, अनुभव हो गया कि ये विषय सुख अत्यंत तुच्छ है। क्योंकि जब स्वरूप का ज्ञान हो गया, अज्ञान नहीं रह सकता। जब तक अज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। तो स्वरूप का ज्ञान हो गया, इसलिए तो गुरुजी जो मंत्र दिया, वो गुरुजी मंत्र दिया क्या है? वो दिव्य ज्ञान है। दिव्यम ज्ञानम, दीक्षा किसको कहते हैं? दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचय। दिव्य ज्ञान दिया है। वो दिव्य ज्ञान क्या है? कृष्ण से जो हम अपना संबंध अनंत काल से भूल गए हैं, उस मंत्र में वो संबंध है। कैसे है संबंध? हमको तो दिखा नहीं, कहते हैं बीज रूप में है। जैसे एक छोटा सा बीज है पीपल का, उस पीपल के बीज में पूरा पेड़ है कि नहीं, लेकिन तुमको दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बीज रूप में है, लेकिन दिखेगा। उसके अंदर योग्यता है कि नहीं? हाँ। अब क्या होगा? जब उसको लगा दोगे, फिर पानी दोगे, खाद दोगे, बहुत समय आएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, वो बढ़ते 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 खाद पानी हवा पानी जो उसको चाहिए सब मिलते मिलते, फिर जब अनुकूल परिस्थितियों में, तब वो विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब उसमें दिखेगा। उसी प्रकार से गुरुजी ने दिया है मंत्र बीज रूप में। अब हम इसको खाद पानी सब देना है। खाद पानी देना है मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन कथा कीर्तन हरिनाम सेवा, ये सब ये खाद पानी है। केवल खाद पानी देने से नहीं होगा। अगर कोई बकरी आ गई अथवा कोई गाय आ गई खा गई, तो ये बकरी गाय क्या है? ये अपराध। ये अपराध। तुमने मंत्र थोड़ा थोड़ा तुम्हारा जप करके थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, थोड़ा पौधा निकला उसमें से, और तुमने कोई अपराध कर दिया और फिर गया। और फिर महत अपराध को हाथी के समान बताया। हाथी क्या करता? पूरा ही उखाड़ करके सूंड से और पूरा खत्म। ये महत अपराध ही हो गया। फिर अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या होता है? जब देखो पौधा जब छोटा होता है, पौधे के साथ साथ में घास उगाती है और दूसरे चीज उगाती है, खरपतवार बोलते हैं। अगर वो उगाया
तो तुम्हें पानी जो दे रहे वो घास पी जाएगी, उसको घास को भी उखाड़ना पड़ेगा। अगर घास को नहीं उखाड़ा तो पौधा सूख जाएगा, घास बड़ी हो जाएगी। वो घास क्या है पता है? वो घास है हमारी प्रतिष्ठा की कामना, समझ गए? जो इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और कामना वासना भी कर रहे हैं तो भक्ति सारा फल वो ले जाएगी। तो इसलिए ये सब भी जानना जरूर। तो दिव्य ज्ञान अगर हो गया तो फिर अज्ञान नहीं रह सकता, और अज्ञान रहेगा तो दिव्य ज्ञान नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। अतः भक्त कभी भी अल्प सुख को पूर्ण सुख नहीं मानते, क्योंकि वे आनंद घन हैं। ये भक्तों का लक्षण। तारतम्यं तु कल्पयेत स्वस्व सेवानुसारतः तत्तद रस सजातीय सुख वैचित्र्य अपेक्षया। तारतम्यं तु कल्पयेत, जो तारतम्य, अब फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है, अच्छा तो ये बताओ, हमने वैसे तो इसका उत्तर पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ, आप कह रहे हो कि वैकुंठ में सुख जो है सभी भक्तों को बराबर ही होता है, पूर्ण सुख है, तो फिर यहाँ तो रूप गोस्वामी ने तारतम्य बताया है, शांत दास के वात्सल्य मधुर में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताया है, रामानंद राय स्वयं महाप्रभु को बता रहे हैं, सब जगह तो तारतम्य बताया गया है। यहाँ सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि सबको पूर्ण सुख होता है, तो सनातन गोस्वामी खुद ही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भक्तों में ये जो तारतम्य है रस का, ये फिर ये क्यों है? भक्तों में अपनी अपनी सेवा तथा अपने अपने रस जाति सुख की विचित्रता के अनुसार तारतम्य कल्पित होता है। ये कल्पित होता है, मतलब कल्पित कौन करता है? हमारे जैसे लोग जो साधन अवस्था में, वो देखते हैं ये सब बातें। जैसे बताया कि किस प्रकार की सेवाएं, किस प्रकार का सुख कृष्ण को सबसे प्रिय हो सकता है, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो सखाओं वाली सेवा नहीं करते। ये बातें हम विचार करेंगे, वहां पर विचार नहीं होगा। ये वहां पर जो जो सेवा कर रहा है वो पूर्ण सुखी है, पूर्ण संतुष्ट है। अगर ऐसा नहीं होता और अपने स्वरूप, जो उनका स्वरूप है और जो उनके इष्ट हैं, उसी स्वरूप में ही सेवा करना चाहता है वो। अन्यथा देखो वर्णन मिलता है, जब कृष्ण आए द्वारका में थे, तब हनुमान जी उनके दर्शन करने के लिए गए, तो कृष्ण ने राम रूप में दर्शन क्यों दिया? तो उन्होंने तो बोला नहीं कि आप तो रसराज हैं, रसिक शेखर हैं, मैं तो इसी स्वरूप में दर्शन करूं। हनुमान जी ने बोला, इसलिए वहां पर परिपूर्ण सिस्टम है। वहां पर यहाँ की तरह अपूर्ण सिस्टम ही नहीं है। जो जिस रस का है, जिस इष्ट की सेवा करता है। प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी नरसिंह देव की ही पूजा करेंगे, उनको चाहे कृष्ण रसिक शेखर हो चाहे कुछ भी है, लेकिन उनको ये तत्व पता रहता है कि कृष्ण ही नरसिंह है, नरसिंह ही कृष्ण दोनों तत्वगत एक ही है, इसलिए कोई भेद नहीं है, लेकिन मुझे मेरे इष्ट ही प्रिय हैं, इस प्रकार की भावना है। यदि आपत्ति हो कि समस्त भक्ति यदि अपने अपने रस के अनुसार सुख की चरम सीमा को प्राप्त करते हैं, तब भाव वेद के अनुरूप फल प्राप्त होने से उक्त सुख का तारतम्य कैसे संगत बताया? शांत रस, दास्य रस, फिर इसमें तारतम्य कैसे है? कह रहे हैं अपनी अपनी सेवा के अनुसार जो नाना प्रकार के रस या भाव स्फुरित होते हैं, उन रसों अर्थात भावों के अनुरूप सुख की वैचित्री रहने के अभिप्राय से उस सुख में भी तारतम्य कल्पित होता है। अब यहाँ पर वही बात बता दी कि ये देखो एक तरीके से अचिंत्य भेदाभेद, मतलब तारतम्य है भी नहीं भी। अगर उन भक्तों के हिसाब से सोचो तो प्रत्येक भक्त ही अपने रस में संपूर्ण सुख प्राप्त कर रहा है, तो तारतम्य नहीं है। दूसरे दृष्टिकोण से जब विचार करोगे कि जैसे मान लो मयूर हैं, कोयल हैं, और ये सब भी सेवा कर रहे हैं और ये अपने रस में संपूर्ण है, किंतु इनको उस प्रकार की सेवा प्राप्त नहीं हो रही है जैसी सखा लोग कर रहे हैं। सखा कृष्ण के साथ में गले में गलबैयां डाल के घूम सकते हैं, उनको आलिंगन कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो नहीं कर रहे हैं, वो तो नहीं कर पा रहे हैं अपनी इच्छा से। हाँ, कृष्ण उनको आलिंगन कर ले तो अलग बात है, करते भी हैं। कृष्ण सबको संपूर्ण सुख देते हैं वहां पे, लेकिन सखा लोग बातचीत भी करते हैं, अब पेड़ पौधे तो बातचीत नहीं कर रहे। तो इस प्रकार के जब विचार किया जाता है तब तो तारतम्य दिखाई देता है।
लेकिन जब सुख की बात आ जाती है, क्योंकि सेवा का फल क्या है, अंत में सुख ही है, सुख की प्राप्ति के लिए सेवा कर रहे हैं, तो सुख संपूर्ण है, तो उस फिर विचार से कोई तारतम्य नहीं। तो दोनों एक साथ ही विराजमान है, युगपत और इसी अचिंत्य भेदाभेद है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं उन रसों अर्थात भावों के अनुरूप सुख की वैचित्री रहने के अभिप्राय से उस अनुभव किए गए सुख में भी तारतम्य कल्पित होता है, किंतु तत्वतः उस सुख में तारतम्य नहीं है। यही बताया ना, इसको समझना इतना आसान नहीं है, भजन करना पड़ेगा। कल्पित माने हम जो विचार कर रहे हैं, तो ऐसे विचार करके कल्पना कर रहे हैं कि ये शांत से, जैसे हम लोग विचार करके ये कल्पना करते हैं कि कृष्ण राम से, नरसिंह से राम श्रेष्ठ है, राम से कृष्ण श्रेष्ठ है, ये हमारा एक कल्पित है। किंतु जब विचार करोगे तो कृष्ण केशव धृत राम शरीर, कृष्ण ही तो राम है, तो श्रेष्ठ कैसे हो गए फिर राम से कृष्ण? अरे जब मैं ही कुछ दूसरा रूप धारण करके बनाऊं तो मुझसे वो मैं ही तो हूं, वो तो श्रेष्ठ कैसे हो गया? आई बात समझ में? ये दोनों अचिंत्य भेदाभेद इसलिए कहते, एक साथ है भी नहीं भी, दृष्टिकोण के हिसाब से सोचना पड़ता है। कैसे? अब दृष्टिकोण क्या है, कृष्ण ही नरसिंह बने हुए हैं, अगर ऐसा हम नहीं मानते तो बहु ईश्वरवाद हो जाता है, यानी नरसिंह अलग भगवान है, कृष्ण अलग भगवान है, तो ये तो विषमता उत्पन्न हो जाती। लेकिन ऐसा है नहीं, कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही नरसिंह है, कृष्ण ही मत्स्य है, सब कुछ है कि नहीं, दशावतार में स्पष्ट बोला है। तो वो तो ठीक है, तत्व से तो कृष्ण ही सब कुछ है, किंतु जब हम रस की विचार की बात करते हैं तो जो कृष्ण ही जब राम बने हुए हैं, तो राम अवतार में वो अपना संपूर्ण रस को प्रकाशित नहीं करेंगे। है तो कृष्ण ही, वो राम भी कृष्ण ही है, लेकिन इसलिए तो जब दंडकारण्य वासियों को राम ने वरदान दिया कि मैं तुमको तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा विवाह करने की, तो राम रूप में तो नहीं किया, लेकिन कह रहे मैं करूंगा। ये तो बोला नहीं मैं, मेरे प्रभु कृष्ण करेंगे, ऐसा बोला क्या? क्यों? वही तो कृष्ण है, उनको पता है ना मैं कृष्ण ही तो हूं, समझ गए? तो उनके अंदर तो यही भावना है कि मैं ही कृष्ण हूं, और लेकिन कृष्ण तो हूं मैं, लेकिन इस अवतार में मैं केवल मर्यादाओं का ही पालन करूंगा, लेकिन मेरा जो दूसरा कृष्ण अवतार है उस अवतार में परकीय रस से तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो भगवान का तो ऐसा मूड होता है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। हम लोग कहते हैं अरे इनसे ये श्रेष्ठ है, उनसे वो श्रेष्ठ है। ये केवल ये भी एक कल्पित है, किस आधार पर? रस के विचार से। रस के विचार से मतलब रस के नरसिंह देव के रूप में जब कृष्ण आएंगे तो वो केवल थोड़ा सा ऐश्वर्य और थोड़ा सा वात्सल्य जैसा प्रहलाद के प्रति वो उतना ही करेंगे। जब राम रूप में कृष्ण आएंगे तब फिर वो शांतदास से थोड़ा सख्य भी रहेगा, उनके अंदर थोड़ा वात्सल्य भी रहेगा, लेकिन उनको सब ऐश्वर्य मिश्रित ही रहेगा, ठीक है। और जब कृष्ण रूप में आएंगे, ब्रज के कृष्ण आएंगे, तो वो संपूर्ण रसों को ही प्रकाशित करेंगे परिपूर्ण रूप में। तो इस विचार से तारतम्य हो गया, और दूसरे विचार से तारतम्य नहीं, एक ही है, क्योंकि एक ही है। इसी प्रकार से इसको भी समझो, जब जैसे भगवान के अवतार हैं तो भगवान से ही तो भक्तों का भी तारतम्य है। शांत दास से सख्य वात्सल्य मधुर आस्वादन कर कौन रहा है? कृष्ण ही तो कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखो दोनों बातें एक साथ बता दी कि सुख की वैचित्री रहने के अभिप्राय से अनुभव के सुख में भी तारतम्य कल्पित होता है, किंतु तत्वतः कल्पित क्यों बोला? क्योंकि वो सुख परिपूर्ण है। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था कि महासागर है, अब दो महासागर में से जब बात करो महासागर को भी छोड़ो, क्योंकि यहाँ पर लोग कहेंगे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, इन्फिनिटी। एक इन्फिनिटी है, दूसरा भी इन्फिनिटी है, तीसरा भी इन्फिनिटी है। अब कहते कौन सा इन्फिनिटी बड़ा है? अनंत कौन सा अनंत भाई? अनंत में तो कोई बड़ा छोटा होता ही नहीं है, तभी तो वो अनंत है। तो इसी प्रकार से शांत रस का भी सुख अनंत है, दास्य का भी अनंत है, सख्य का भी अनंत है, वात्सल्य का मतलब अब कौन सा बड़ा है? तो सब अनंत है, अब इसमें बड़ा छोटा क्या है? इसलिए कह रहे हैं कल्पित होता है। लेकिन जब जैसे दूसरे प्रकार से जब विचार किया कि ये सेवा इनको प्राप्त हो रही है, उनको नहीं हो रही, वो सेवा के दृष्टिकोण से तारतम्य हो गया।
जैसे बताया कि जब राधा कृष्ण की सेवा हो रही है, हम लोग ये विचार करते हैं राधा कृष्ण की जब सेवा हो रही है तो मंजरियों के अलावा किसी का प्रवेश नहीं है। ये बस यही सेवा प्राप्ति के लिए ये तारतम्य हो रहा है, सुख के प्राप्ति के हिसाब से तारतम्य नहीं है। फिर वो तो अनंत है, मंजरियों को भी अनंत सुख हो रहा है, सखाओं को भी अनंत सुख हो रहा है, दासों को भी अनंत सुख हो रहा है, यशोदा जी को भी अनंत सुख। समझ में आ रही बात? इसका अर्थ है कि श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के प्रकारों में और बैकुंठ आदि स्थानों में भगवान के साक्षात पाद संवाहन, केश प्रसादन, द्वार पालन, विभिन्न सेवाओं में जो जिस प्रकार से भगवान की जिस रूप के प्रति सेवा करते हैं वे उस प्रकार की सेवा द्वारा भगवान उसी रूप में प्रेम विशेष में अपनी सेवा के अनुरूप सुखी। देखो साफ साफ बोल दिया जो अभी हमने बताया उसको एज इट इज। कोई भगवान के केवल चरण दबा रहा है बैकुंठ में, कोई भगवान के बालों को संभाल रहा है केश प्रसादन, कोई द्वारपाल बन करके सिक्योरिटी गार्ड है केवल जैसे जय विजय, कोई भगवान को गीत सुना रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। प्रत्येक ही जो कुछ भी कर रहा है उसको पूर्ण सुख प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो नारायण में विषमता आ जाती। क्यों? कि जो आपके बाल चरण दबा रहा है उसको आप ज्यादा सुख दे रहे हो, और हम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हमको बना करके रखा हुआ बाहर में, हम यहाँ क्यों बनेंगे? उसको बोलो वो भी यहाँ आएगा। होता कि नहीं? यहाँ भी ऐसा ही होता, यहाँ तो ऐसा होता ही है। भैया जो शिष्यों को दे दिया एक शिष्य को दे दिया वाइपर मारो तीनों टाइम गुरुजी ने, और दूसरे शिष्य को दे दिया तुम मेरे मालिश करोगे, तीसरे शिष्य को देख लिया चलो मेरे साथ प्रचार में, और जो पहला शिष्य है वो क्या सारी जिंदगी वाइपर ही मारूंगा क्या? मेरी भी इच्छा होती गुरुजी के पैर दबाऊं, मेरी भी इच्छा गुरुजी के संग जाऊं। भैया लोग तो वाइपर कौन मारेगा? सब गुरुजी के संग जाएंगे। तो समझ गए? क्योंकि यहाँ जो बद्ध जीव है, यद्यपि गुरुजी के अंदर भी वो क्षमता है जो भगवान की जैसी, वो सबको पूर्ण सुख दे सकते हैं, लेकिन पूर्ण सुख तो तब देंगे ना जब उस शिष्य की योग्यता होगी। और वही अनधिकारी, जैसे हमने बताया ये शरीर हमारा पूर्ण सुख के लायक योग्य नहीं है तो दे कहाँ गुरुजी, कैसे दें? लेकिन दूसरी ओर जो गुरु होते हैं और शिष्य भी उनके जैसे ही होते हैं, तो उन शिष्यों में इस प्रकार का भेद नहीं होता है। जैसे महाप्रभु हैं, उनके शिष्य हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सब उनके शिष्य हैं सब। अब सभी को अपने अपने रस में पूर्ण सुख है कि नहीं? अब रूप गोस्वामी ने कभी बोला आकर के प्रभु अजय अच्छा कि हमको तो वहां जंगल में भेज दिया और यहाँ पर भक्तों के साथ आप लीला कर रही है, रघुनाथ को अपने साथ रखा हुआ है, हमको तो वहां भेज दिया, हम यहाँ क्यों रहे? अरे ये थोड़े दिन रघुनाथ को भी वृंदावन भेजो, हम यहाँ आपके साथ में रहेंगे। बोला जो जिस रस में है वो परिपूर्ण सुख है, क्योंकि वो सब परिकर हैं। यही देखो इस जगत में ही जब आते भगवान तभी देख लो, ऐसा है कि नहीं? इसी प्रकार से ब्रज की लीला में देखो, सखाओं को देख लो। सखा ने किसी ने कहा कि नहीं नहीं हमें तो मंजरी बनना है, किसी ने बोला? कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि सबको अपने अपने रस में संपूर्ण जो जैसी सेवा प्राप्त करता है उसको उस सेवा के अनुसार प्रीतिपूर्ण सेवा करते हैं, उस सेवा के अनुरूप प्रेम विशेष के कारण अपनी सेवा के अनुरूप सुख की चरम सीमा को प्राप्त। यानी जो द्वारपाल बने हुए हैं वो जय विजय, वो सब समय कहते प्रभु आपने मुझे क्या अद्भुत सेवा दी है, उसी में खुश है। जो चरण दबा रहा है वो उसी में खुश है, जो केश प्रसादन कर रहा है, जो नृत्य कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, भगवान को कुछ सुना रहा है, सब अपने अपने में संपूर्ण सुख है, क्योंकि वो प्रेम का सुख है। प्रेम का सुख मतलब अनंत होता है। इसमें भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार किए गए श्रवण कीर्तन और पाद सम्मान सेवा में तारतम्य रहने के कारण ही उस सेवा के द्वारा अनुभव सुख और उसका अनुभव करने वाले भक्तों में तारतम्य कल्पित होता है। कल्पित कौन करेगा? हम जो साधक है, क्योंकि हम सब समय देखते हैं ना अच्छी चीज चाहिए हमको, तो हम इस प्रकार से कल्पना करते हैं कि ये वाला नहीं ये ठीक है, समझ गए? इसलिए है इस प्रकार किसी किसी के मतानुसार अपने अपने इष्ट देव की उपासना में भी तारतम्य कल्पित होता है। अपने अपने इष्ट देव की उपासना मतलब प्रहलाद जी की सेवा से ज्यादा हनुमान जी की सेवा, फिर पांडवों की सेवा, फिर उद्धव की सेवा, फिर ब्रजवासियों की सेवा, ऐसे भी कल्पित होता है। लेकिन वास्तव में जो जिस इष्ट की सेवा कर रहा है वो उसमें संपूर्ण सुख है। नहीं तो प्रहलाद जी नरसिंह देव को छोड़ के चले जाएंगे। नरसिंह भगवान कहे प्रहलाद कहाँ गया? कहते तो ब्रज में चला गया प्रभु।
हनुमान जी, राम जी को कहीं जाना था, अरे हनुमान को बुलाओ, उसके कंधे पे चढ़ना है मुझे। कहते वो प्रभु वो तो ब्रज में चला गया, सखा बन गया। राम जी कह रहे अब तो दूसरा है, रास्ते में ही आनंद है। इसलिए अपने अपने इष्ट में कोई भी अपना है, चाहे मत्स्य ही हो, वो मत्स्य को छोटा मत समझो, मत्स्य भी कौन है? कृष्ण ही तो है। इसलिए जो कृष्ण की सेवा कर रहा है उसको परिपूर्ण सुख है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, नरसिंह, वामन, अनंत अवतार, जो जिस अवतार की सेवा कर रहा है वो उसी अवतार में ही सेवा करेगा। है तत्वता समान है भगवान, और तत्वता सुख भी सबका समान है। समान मतलब अनंत सुख। किंतु तत्व विचार से ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इनका ज्यादा है उनका कम है, ऐसा, क्योंकि यह तारतम्य सेवादि से उत्पन्न होता है। सेवादि से मतलब अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं हो रही उससे ही तारतम्य कल्पित होता है। लेकिन सुख के दृष्टिकोण से और भगवान के अवतार के दृष्टिकोण से कोई तारतम्य, वो अनंत है। तथापि समस्त भक्तों में अपने अपने रस विशेष से उदित सुख में न्यूनता नहीं देखी जाती। यहाँ फिर बता दिया किसी भक्त का सुख छोटा नहीं होता है, इसलिए वे सभी मन की तृप्ति बस पूर्ण सुख का अनुभव करते हैं। अतः ऐसे फलस्वरूप सुख में तारतम्य की कल्पना स्वतः सिद्ध होती है। वैकुंठ वासिनो हेते केचिद वही नित्य पार्षदा परे कृष्णस्य कृपया साधयित्वेवम् आगतः। अब दो प्रकार के वहां पर चित्त जगत में लोग रहते, जैसे जीव भी हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक बद्ध एक मुक्त। तो जो जीव कभी इधर आए ही नहीं, मुक्त तो है वो तो पहले ही वहां पहुंच गए, वो सब पार्षद बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा एक जो थे, जो बलदेव प्रभु से प्रकट हुए थे पहले ही इस जगत में, वो नित्य पार्षद थे। दूसरे जो जीव हुए वो तटस्थ शक्ति से प्रकट हुए, वो फिर दो प्रकार के हुए तटस्थ वाले। एक तो वहीं से सीधे चित्त जगत में चले गए और कुछ हमारे जैसे यहाँ आ गए। चित्त जगत में जो चले गए वो नित्य पार्षदों के अनुगत्य में ही सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चित्त जगत में जाने से पूर्व ही उसके अंदर में संपूर्ण चित्त शक्ति का संचार हो जाता है। जैसे हमने बताया ना, वो पार्षद देह बनाने के लिए योग्यता उसकी आ जाती है। मतलब पार्षद देह का मतलब ही है भगवान अनंत है, अनंत को स्पर्श करना, अनंत को दर्शन करने से अनंत सुख होगा। उस अनंत सुख के लिए ये शरीर की योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता चित्त शक्ति दे देती। और अनंत की सेवा, हम एक अणु जीव हैं, हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए तो हमको ये सेवा भी नहीं मिल रही है। तो हमारे लिए भगवान ने ये ऐसा विग्रह रूप में ही प्रकाशित किया है, हम इसी रूप में ही सेवा कर सकते हैं, हरि नाम रूप में सेवा कर सकते, साक्षात रूप में हम सेवा नहीं कर सकते, हमारे शरीर की योग्यता नहीं। तो इसलिए फिर क्या होता है, जो चित्त शक्ति बल प्रदान करती है तो वो सेवा की योग्यता प्राप्त हो जाती है। भगवान के भी हृदय की भावना को समझ सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है और अनंत सुख को धारण करने की योग्यता प्राप्त, और नित्य चिन्मय शरीर हो जाता है, विकार रहित हो जाता है। ऐसे अनंत गुण आ जाते हैं भगवान जैसे, तो सारे गुण भगवान जैसे ही, तो वो भी सब पार्षद के अनुगत्य में चले गए। अब हम जो दूसरे बद्ध जीव हैं, वैकुंठ वासियों में कोई कोई नित्य पार्षद है और कोई कोई कृष्ण की कृपा से साधन करके इस वैकुंठ में उपस्थित हुए, जो हमारे जैसे अभी हुए नहीं, हम होंगे। जैसे ये गोप कुमार का उदाहरण दे रहे, गोप कुमार का स्वयं ये नित्य पार्षद नहीं है, ये साधन भजन करके वहां जाएंगे। नित्य पार्षद कौन है? गरुड़ जी, जय विजय, विश्वक्सेन, सीधाम सुदाम, सुबल सखा, मधुमंगल, रूप मंजरी, रति मंजरी, ये सब मंजरियां। अब उनके अनुगत्य में मान लो कि किसी का सख्य है, किसी का वात्सल्य है, किसी का मधुर है, किसी का दास्य है, ऐसे जिस जिसका जो जो रस है, अब वो उस रस में फिर उनके अनुगत्य में सेवा करेगा सिद्ध होने के बाद में। तो इसको कहते हैं कृष्ण की कृपा से साधन भजन करके वहां पर पहुंच गया। किंतु बात क्या होती है विशेष, वहां पर जाकर के अब कोई भेदभाव नहीं होता है, नहीं तो फिर वो साधन सिद्ध वाला कहेगा प्रभु हमको तो थोड़ा सुख देते हो, ये अपने नित्य पार्षदों को पूर्ण सुख। वो नित्य पार्षदों को भी पूर्ण सुख है और साधन सिद्ध जो हो गया अब वो भी पार्षद हो गया है, इसलिए उसको भी पूर्ण सुख है। अब कोई अंतर नहीं रहता वहां जाके, जो अंतर है यही है,
ये जगत ही अपरिपूर्ण है, वो जगत पूर्ण है, इसलिए वहां सबका सुख भी पूर्ण है। यदि आपत्तियों के वैकुंठवासी सेवकों का विग्रह सच्चिदानंद घन है और भगवान भी उसी प्रकार से सच्चिदानंद में, तब भेद के दूर होने पर दोनों के बीच सेव्य सेवक संबंध कैसे हो सकता है? इसके समाधान में कह रहे हैं, वैकुंठ इत्यादि इन वैकुंठवासी सेवकों में कोई कोई जैसे शेष, गरुड़, ये विश्वक्सेन, जय विजय। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता रहे हैं कि शेष, गरुड़ इत्यादि नित्य पार्षद हैं, किंतु जय विजय और भरत प्रिय, जैसे भरत महाराज का हम लोग सुनते हैं, प्रिय व्रत, उन्होंने साधन भजन करके भगवान के धाम को चले गए, ये सब बैकुंठ में साधन करके आए हैं, इसलिए इन्हें आधुनिक पार्षद कहते हैं। वहां के हिसाब से कोई बताए, जैसे अभी हमने बताया था, वहां के हिसाब से सुख में कोई तारतम्य नहीं होता है, लेकिन जब हम विचार करते हैं तो तारतम्य होता है। इसी प्रकार से जब हम विचार कर रहे हैं ये नित्य पार्षद है, ये आधुनिक पार्षद है, लेकिन वहां पार्षदों में कोई अंतर नहीं होता है, सेवा के दृष्टिकोण से, सुख के दृष्टिकोण से किसी प्रकार। बस एक ही अंतर होता है कि जो यहाँ साधन करके गया है वो नित्य पार्षदों के अनुगत्य में ही सेवा करेगा, लेकिन उसमें सुख की कोई कमी नहीं होगी। जैसे आप मान लो मंजरी हो, आपको रूप मंजरी बोलेंगे आओ थोड़ा राधा जी के चरण दबा दो, अब जो रूप मंजरी को सुख हो रहा है वही आपको भी होगा, लेकिन रूप मंजरी से ऊपर जाकर के सेवा नहीं कर सकते, अनुगत्य में ही करना पड़ेगा बस। तो क्या फर्क पड़ता है? मुख्य तो सुख ही होता है, सेवा होती है, सेवा वही मिल रही है जो रूप मंजरी कर रही है, सुख भी वही मिल रहा है, तो क्या अंतर है? इसलिए वहां तो कोई भेदभाव नहीं है, नहीं तो वहां द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। जैसे यहाँ देखा जाता है ना, शिष्य गुरु जी के साथ में 2-3 शिष्य सब समय रहते हैं, और बाकी शिष्य सोचते हैं इनको कैसे हम हटा के हम खुद गुरु जी के साथ ये सब वहां भी हो जाएगा। इसलिए वहां ये सब वहां ये सब नहीं होता है, क्योंकि परिपूर्ण जगत है, मुख्य बात परिपूर्णता है। इस जगत में भी अगर आप परिपूर्ण हो जाएंगे, इस जगत में भी द्वेष नहीं होगा। भक्ति नहीं आई ना हृदय में, इस कारण से द्वेष हो रहा है। जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है, बताए तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ, इनके हृदय में क्यों द्वेष नहीं हो रहा है? कि महाप्रभु तो सब समय रघुनाथ को ही साथ में रखते हैं, वहां गंभीरा में स्वरूप दामोदर को ही ले जाते हैं, हमको क्यों नहीं ले जाते? हो रहा है? नहीं हो रहा है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये परिपूर्ण है। इसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी पाद के से ईश्वरपुरी, परमानंदपुरी, ये सब शिष्य हैं। अब वो तो नहीं कहते ईश्वरपुरी को तो सेवा देते, हमको नहीं देते, हो ही नहीं सकता। जैसे ही भक्ति आ जाती है, साथ ही साथ सारे दिव्य गुण आ जाते हैं। अब वो अपने गुरु भाइयों से प्रेम करेगा, बहुत सम्मान करेगा, सारे गुण आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा, सारे दिव्य गुण प्रकाशित हो जाते हैं भक्ति के साथ। इसलिए इसी जगत में भी नहीं होगा ऐसा, उस जगत की तो बात छोड़ो, वो तो परिपूर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर और हम लोग फिर कल श्रवण करेंगे कि कैसे कैसे पार्षदों में फिर तारतम्य है वहाँ पर। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।